ब्रह्मा बाबा के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बाबा के कुछ कुछ नए नए बच्चे भी आते रहते हैं। तो आज मुख्य रूप से आज 18 जनवरी के दिन बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए। तो आज बाबा के जीवन की थोड़ी सी प्रकाश हम डालेंगे, थोड़ी सी उनकी स्मृतियों को ताजा करेंगे कि कैसे दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा तक का सफर आपने तय किया। तो ब्रह्मा बाबा जिनको हम प्यार से अभी याद करते हैं, उनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, जिनका जन्म हैदराबाद सिंध कराची में हुआ, एक सिंध परिवार में हुआ। और बाबा का जो परिवार था वो भी भक्ति भाव वाला था और बाबा भी भक्ति भाव वाले थे। बचपन से ही भक्ति पूजा अर्चना के संस्कार थे। दया, क्षमा, दान सभी बाबा में फूट फूट कर भरा हुआ था। लेकिन बाल्य अवस्था में ही दादा लेखराज के माता की मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात पिता भी चले गए, जिस कारण से बाबा का और भी परमात्मा की तरफ ध्यान जुट गया। और बाबा का लालन पालन उनके कजिन ब्रदर बड़े भाई ने किया, जिनकी किराना शॉप थी और वो उस पर बैठते थे। तो बाबा के पास कोई भी गरीब माता या के पास पैसे ना हो, ऐसे कोई आते हैं तो बाबा के मन में बड़ा ही दया भाव आता और बाबा उनको सामान दे देते थे और क्या कहते थे, कोई नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा। तो ऐसे करते करते बाबा की थोड़ी जीवन चली और जो उनके भाई थे वो देखते थे, इस चीज को नोटिस करते थे कि ये दादा जो लेखराज थे वो काफी दया भाव वाले हैं, दान पुण्य करने का शौक भी रखते हैं। तो एक दिन उनके मन में अचानक विचार देखकर ये विचार आया कि ऐसे तो मेरा सारा ही जो मेरी कमाई है सब कहाँ चली जाएगी, ये तो दान पुण्य करता है, तो ऐसे तो सारा खत्म हो जाएगा। तो एक दिन उन्होंने गुस्से से बाबा को बोल दिया कि अगर दान पुण्य करना है तो क्या करें, अपना काम अपना कमा कर करें। उस दिन से बाबा ने एक छोटी सी जौहरी की दुकान, अपना जौहरी का कार्य शुरू किया और उस कार्य को इतनी मेहनत और लगन से बाबा ने किया कि कुछ दिन में ही, कुछ समय में ही बाबा एक जौहरी से डायमंड मर्चेंट बन गए और देश विदेश में बाबा की पहचान बन गई। बाबा पक्के पारखी नजर वाले जौहरी थे और ऐसे बाबा का धंधा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा, जीवन बहुत अच्छे से चलने लगी। बाबा का लौकिक परिवार, बाबा के 3 बेटियां और 2 बेटे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाबा के जीवन में धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद भी परमात्मा में अडिग प्यार था और भक्ति में वो पूर्ण विश्वास रखते थे। विष्णु जी के पक्के भक्त थे, इतने पक्के भक्त थे कि बाबा की पॉकेट में सदा ही विष्णु जी का चित्र होता था। गद्दी पर जहाँ धंधाधोरी करते थे वहां पर। और बाबा दान के इतने उनको चाह थी कि अगर उनके घर पर कोई भी आ जाए तो वो अपने घर से खाली नहीं लौटने देते थे। एक बार की बात है, एक कोई गरीब माता थी और उसकी बेटी की शादी थी। तो उस माता ने सुन रखा था कि जो दादा लेखराज हैं वो बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे उसके मन में आया, वो इतना दान पुण्य करते हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे कुछ मदद लूं।
तो ऐसे वो सोचकर उनके घर पर आए और बाबा से तो डायरेक्ट नहीं मिले, लेकिन बाबा की जो युगल थी, जो वाइफ थी उनकी, उनसे आकर मिली और उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है और मेरे को अगर आप थोड़ी हेल्प कर सकें तो उन्होंने कहा मुझे तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि घर के मालिक से तो पूछना पड़ेगा। तो ऐसा सुनकर वो माता शांत हो गई, कहने लगी चलो कोई बात नहीं हो सकता, तो वो वापस जाने लगी। लेकिन बाबा ने दूसरे रूम से उनकी बातों को सुन लिया था, है ना। और बाबा को एकदम बाबा ने दूसरे रास्ते से गए और बाबा के हाथ में सोने की चूड़ियां थी तो, और बाबा ने माता से पूछा माता जी कैसे आना हुआ। माता भी कभी बोल नहीं पाई, कहा बाबा कोई बात कुछ नहीं, ऐसे ही आए थे। लेकिन बाबा ने तो बात सुन ली थी, बाबा ने वो 2 चूड़ियां दी, ये अपनी बेटी की शादी में हमारी तरफ से कन्यादान कर देना। तो ऐसे बाबा के प्रति, हर आत्मा के प्रति मदद करने का भाव, है ना, और दान का भाव रहता था। ये भक्ति की बातें हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। और ऐसे ही अनेकों बातें ऐसी बाबा के जीवन की हैं। बाबा में समानता का भाव इतना अधिक था कि कोई साधारण भिक्षुक भी अगर दर पर आ जाए तो उसको भी, चाहे उनको कितना भी अर्जेंटली धंधाधोरी हो, लेकिन बाबा उनको भी निरादर करके छोड़कर नहीं जाते। पहले उनको खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा देना, उसके बाद ही वो धंधाधोरी पर निकलते थे। तो इतना बाबा के प्रति मन में जो था समानता का भाव था। और जिस समय की ये बातें हम सुना रहे हैं, नारी जाति को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, उस समय पर भी बाबा के मन में समानता का भाव इतना था कि एक बार एक चित्रकार लक्ष्मी और नारायण का चित्र लेकर आया उनके, तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तो बाबा के मन में एक भाव आया कि जब युगल है, जब साथी है, तो पैर क्यों दबावे, जीवन साथी है तो कहाँ होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए। तो माताओं के प्रति भी बाबा के मन में बड़ी सम्मान था। ये उस समय की 1836 से भी पहले की बातें हैं। तो उस समय बाबा के इतने ऊंचे विचार थे। और ऐसे चलते चलते एक दिन बाबा ने अपने घर में यज्ञ रखा, क्योंकि बाबा को भक्ति का बहुत शौक था और भगवान से अति प्रेम था, भगवान की चाह थी, भगवान को पाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए। लगभग 60 वर्ष की आयु तक बाबा ने 12 गुरु किए और एक दिन अपने घर में यज्ञ रखा, जिसमें अपने वो 12 गुरु भी बुलाए थे और दूसरे जो माननीय पर्सन, जैसे श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज जैसे आचार्य वगैरह होते हैं, उनको भी आमंत्रित किया था। और घर में यज्ञ चल रहा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, अचानक बाबा पूजा में से उठकर अपने कमरे की तरफ चले। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और बाबा का भक्ति में तो इतना भाव था कि वो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किए बिना तो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तो उस दिन अचानक बाबा यज्ञ से उठकर गए और अचानक अपने कमरे में जाकर बैठ गए। तो बाबा की जो पुत्र वधू थी वो ये सब देख रही थी कि बाबा तो कभी पूजा में से उठते नहीं और आज अचानक कैसे उठे। तो वंडर लगा, सोचा बाबा को कोई काम लग गया होगा, अभी आ जाएंगे। लेकिन जब बाबा थोड़ी देर वापस नहीं लौटे तो उसने सोचा जाकर देखूं, कहीं बाबा की तबीयत तो खराब नहीं। तो ऐसे वो उठकर बाबा के रूम की तरफ गई। तो जब वो बाबा के रूम की तरफ गई तो बाबा के रूम में एंट्री दरवाजे से पहले एक विंडो पड़ती थी, तो उसकी नजर उस विंडो में गई। तो विंडो से उसने क्या देखा कि जो रूम था वो पूरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था, जिसको देखकर
वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, है ना। पूरा रूम भरा हुआ था लाल प्रकाश से, अचानक कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, वंडर लगेगा ना कि ये सब क्या है। तो अचानक उनके मुंह से आवाज तेज निकली, तो कोई और दूसरे लोग भी आए, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे सुनकर कि भाई इतनी आवाज। तो सबने जैसे आपस में चर्चा शुरू की कि ये सब क्या है। देखा लाल प्रकाश भर रहा है कमरे में, तो ये सब क्या है। धीरे धीरे वो प्रकाश लोप हो गया। लेकिन उसके बाद से बाबा धीरे धीरे एकांतवासी होने लगे। बाबा को एकांत बहुत अच्छा लगने लगा। बाबा अकेले अपने छत पर कहीं चले जाते थे, कहीं नदी के किनारे चले जाते थे और घंटों घंटों बाबा बैठे रहते थे। उनको बड़ी शांति की अनुभूति होती थी। और हाथ में कुछ जैसे कुछ हम बैठ के कुछ बनाने लगते हैं ना, हाथ में कुछ आ जाए, लकड़ी आ जाए, कुछ कंकड़ आ जाए, कुछ बनाने चित्र बनाने लगते हैं, तो ऐसे ऐसे भी बाबा कुछ बनाने लगते थे। लेकिन बाबा को ये नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है या ये क्या बन रहा है, ये सब उनको समझ नहीं आ रहा था। और जो लाल प्रकाश हुआ उसके बारे में उन्होंने जो आचार्य गुरु वगैरह आए हुए थे उनसे भी पूछना चाहा कि ये सब क्या था, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चला कि ये सब क्या है। तो ऐसे 1936 में परमात्मा शिव ने जो दादा लेखराज थे उनके तन में प्रवेश किया, लेकिन अभी पता नहीं चला कि भगवान आ गया। तो ऐसे बाबा की जीवन चलती रही और धीरे धीरे फिर बाबा जैसे कलकत्ता भी जाते थे, बॉम्बे भी जाते थे। तो एक बार बाबा को बॉम्बे अपने धंधादौरी से गए और अचानक ही बाबा की अवस्था उस समय थोड़ी चेंज होती थी। तो उन्होंने क्या देखा कि सामने 25-25, 30-30 मंजिलें इमारतें हैं और वो क्या हो रही है, ताश के पत्ते की तरह बिखर रही है। चारों तरफ त्राही त्राही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एटॉमिक बम चल रहे हैं। तो ये किस समय की बात है, उस समय एटॉमिक बम नहीं बने, उस समय 25 मंजिलें इमारतें नहीं होती थी। तो परमात्मा ने बाबा को साक्षात्कार कराया विनाश का, ये पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। ऐसे ही बाबा वाराणसी कलकत्ता गए तो अचानक उनको धंधादौरी करते करते अचानक ही जैसे किसी शरीर के अंदर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करती है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ऐसे बाबा भी बिल्कुल कैसे हो जाते थे, शांत हो जाते थे। तो उस अवस्था में बाबा ने क्या देखा कि सामने से महल, सोने के महल, धरती में से क्या हो रहा है, सोने के महल निकल के आ रहे हैं और सामने सोने का महल बन के तैयार हो गया और सामने खड़े हैं विष्णु चतुर्भुज। बाबा खुश हो गया क्योंकि बाबा तो विष्णु के भक्त थे, पक्के भक्त थे और मन में बड़ी खुशी हुई कि आज तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए, है ना। जैसे बाबा के मन में विचार आता है कि आज भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, बाबा के कान में एक आवाज आती है, जैसे आकाशवाणी होती है ना, ऐसे आवाज आती है, तत् त्वम्।